बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 6 मुरकबात के ज़ेल में आज हमारी 8वीं वीडियो है जो त्वा और सीन पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़ा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। और सीन से मुराद सीन और शीन ही है, लेकिन यहाँ पर वो सीन मुराद है जो कश वाला सीन या तलवार नुमा या लंबा सीन है। इस पे हम बात करते हैं। इसकी जो लोकेशन है सत्र अव्वल से तकरीबन 3 कतियों ऊपर त्वा उसकी लिखी जाती है और फिर इसके बाद सीन भी तकरीबन उसके मुताबिक में वो भी तकरीबन, या ये समझ लो कि सीन अपनी जगह पे है, लेकिन त्वा की वजह से ये इस तरह समझा जाता है कि ये सीन भी इसकी तरह सत्र अव्वल ही के ऊपर लिखा जाता है। वैसे आम तौर पर तो सीन जो होता है वो सत्र अव्वल से शुरू होता है और फिर आखिर नशिस्त से होके हुए दोबारा सत्र सानी की तरफ आ जाता है और मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन हमने बताई कि त्वा ऊपर है बहरहाल, और उसके बाद फिर यहाँ से सीन शुरू होता है और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पर जो शक्ल होगी यहाँ पर खीरे के तुखम की मानद होगी। इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 2 या पौने 2, इस तरह इसकी जो चौड़ाई होगी वो निसफ कत या पौना कत है। इस तरह ये जो शक्ल होगी सीन की, ये तलवार नुमा शक्ल होगी। तो ये शुरू में तकरीबन 1/4 है, फिर 1/2 है, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा मोटा होता जा रहा है और आखिर में पूरा कत इसकी पैमाइश होती है मोटाई के अतबार से। इस तरह इसकी जो लंबाई होगी वो बाहर से तकरीबन 11 कत है और अंदरूनी जो गहराई होगी वो 3 कत, यहाँ पर भी 3 कत है। अलिफ का मैंने नहीं बताया, अलिफ तकरीबन 2 कत लंबा है और फिर उसके बाद 3 कत के बाद, दूसरे कत के बाद ये मुड़ जाता है और टेढ़ा बन जाता है। ये जो दायरा है और उसके जो हम बेज़ा कहते हैं, तो बेज़े की जो लंबाई होगी वो 3 से 1/4 यानी 3.25 है और इसकी जो गहराई होगी वो 3 कत होगी, 1.5 कत होगी। तो आपके सामने इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लाइनें खींची है सत्र अव्वल, सत्र सानी, नशिस्त और कुर्सी। तो सत्र अव्वल और सत्र सानी के दरमियान का जो फासला है वो 3 कत है। सत्र सानी नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो 2.5 कत है। ये तो हम हर वक्त बताते रहते हैं, लेकिन शुरू में दोबारा हमने बता दिया। तो सबसे पहले ये जो सत्र अव्वल है, सत्र अव्वल से तकरीबन 3 कत इस तरह ऊपर अलिफ को शुरू कर देते हैं और ये चलो हमने, तो यहाँ पर ये सीधा है 2 कत और फिर उसके बाद 3 के बाद दूसरे कत के बाद फिर ये मुड़ जाता है। तो अलिफ की तरह, जिस तरह अलिफ का ऊपर हिस्सा थोड़ा सा बरछानुमा था और वैसे अलिफ तो सीधा है, और उसमें हमने लचक का बताया था कि इस तरह लचक है। ये देखे, ये तरीका शुरू हमने बताया था। फिर जहाँ से हमने बिल्कुल मोड़ा था वहाँ से हमने दोबारा इसको यहाँ तक, ये जो अलिफ का ये परला हिस्सा है पिछला, तो इसकी तरफ हमने यहाँ से दोबारा इसको मोड़ना है। किस तरह मोड़ना है? तिकोनी शक्ल में। देखिए यहाँ पर हमने मोड़ दिया और फिर दोबारा इसको हमने मामूली से सीधा भी कर दिया। फिर यहाँ पर तकरीबन निसफ कत के बराबर यहाँ पर हमने कट लगा दिया और यहाँ से हमने उसको कम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी यहाँ से हमने कम करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और बाकी जो अंदरूनी हिस्सा है ये पतला है। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये मुकम्मल कर दी है। अब यहाँ पर दूसरा मरहला, या यहाँ से ये कह दे कि ये सीन का हिस्सा है, या बस ये कह दे कि ये त्वा का हिस्सा है। यहाँ से हमने इसको मामूली सी गोलाई देनी है और गोलाई यहाँ से अंदर से फिर मामूली सी गोलाई, और इस तरह साथ साथ इसको हम मामूली सा आराम से इसको मोटा करते जाएंगे। और फिर यहाँ से सीन की जो मकदार है वो उससे पहले हम यहाँ की पैमाइश बताए थे कि यहाँ पर ये जो लंबाई के अतबार से ये जो अंदरूनी ता है ये तकरीबन 3/4 है, यानी पौने 2 कत है, और चौड़ाई के अतबार से तकरीबन 3/4 है।
तो यहाँ से सीन की जो मकदार हमने बताई थी, और ये जो शक्ल हम बताते रहते हैं कि ये कीड़े के तुखम की मानंद है, कीड़े का जो तुखम होता है उसी की मानंद है। फिर सीन की जो लंबाई होती है वो हमने कहा कि 11, 13 और 9 कत है। तो इसकी जो पैमाइश होगी यहाँ से शुरू होगी, तो फिर यहाँ से 1 और ये 2, तो फिर यहाँ से 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 कत के बाद यहाँ पर हम इसकी गहराई मालूम कर लेंगे, और 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये 11 कत इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये 3 कत इसकी गहराई हो जाएगी। और यहाँ से भी इसकी पैमाइश मालूम करते हैं कि 3 कत ये है। यहाँ से इसको हम सीधा करने की कोशिश कर देंगे, आराम आराम से आ जाएंगे, और यहाँ से इसकी आराम से कलम को भी मोटा करते जाएंगे, और नीचे आ जाने की कोशिश कर देंगे, और आते आते आखिर में हम मामूली सा थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। तो ये जो शक्ल बन जाएगी, ये शक्ल बनेगी तलवार की मानंद, तलवार। और इसको हम आराम से इसको दोबारा सीधा कर देंगे, ये गोल कर देंगे मामूली सा, और थोड़ा सा इसको यहाँ मामूली सा इसको गोलाई दे देंगे, मामूली सी बाहर थोड़ा सा मोटा कर देंगे इस गुन्ने को। तो ये मेखनुमा शक्ल ये बन जाएगी, ये भी गोल है और ये आखिर में मेखनुमा शक्ल। तो ये 3 कत है, और यहाँ से तकरीबन 1/4 है, फिर यहाँ पर 1/2 है, फिर यहाँ भी तकरीबन 1 कत के बराबर है। चलो 1 कत बता देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल गहराई में आते आते यहाँ इसको मामूली सा उठा देंगे, ज़्यादा नहीं उठा देंगे, और तलवार की शक्ल इसमें हमने मलहूज़ रखना है। तो यहाँ से फिर गुन्ने की जो पैमाइश हो जाएगी वो 3.25 है, और गहराई जो होगी वो 1.5 कत होगी, 1 से 1/2। बाहर से भी पैमाइश बता देते हैं कि ये बाहर से 2.5 कत है, और फिर इसकी जो लंबाई हो जाएगी तो तकरीबन यहाँ बाहर से तकरीबन 3.5 है, और यहाँ से 1.25 है, और ये 2 कत हवा में है, और फिर यहाँ थोड़ा सा मामूली पेंदा लगता है, और यहाँ से 1/2 है। तो आराम से यहाँ पर कलम को हमने इस तरह पकड़ना है। देखो यहाँ पे आराम से पेंदा जब लगेगा तो मामूली सा ज़मीन के साथ लगने देंगे, और फिर इसके बाद हम ऊपर उठाना शुरू कर देंगे, और आराम से इसको हम गोलाई, और फिर जब वो बाहर लकीर से निकलेंगे तो थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो शक्ल बनेगी बेज़वी शक्ल बन जाएगी। अंडा नुमा शक्ल। कट पेन के साथ अगर हम इसको कट पेन के साथ हम इस तरीके पे बना देंगे, बिल्कुल उसी तरीके पे, और यहाँ से हम सीन शुरू कर देंगे गहराई में, इसको समेट देंगे फिर, और ये हमने सीन बना दिया।
आप इस पर नुक्ते भी लगा सकते हैं। अगर सीन है तो नुक्तों की ज़रूरत नहीं है, अगर शीन बनाना है तो यहाँ पर आपने नुक्ते रखने हैं। और इसी तरीके पे हमने फिर इसमें मार्कर के साथ भी लिखना है। और बॉल पेन पे और कट पेन पे मार्कर पे हमने ज़्यादा मशक करनी है, ताकि गिरफ्त ज़्यादा हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।